अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का व्यू था कि उसने किस तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद रखी, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जिसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली वो एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर जो ह्यूमंस हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में रह तो रहे होते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म करने के लिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो सॉवरन जिस तरह बनता है या जो सॉवरेनिटी वजूद में आती है उसको वो लिमिटेड पावर्स देते हैं, सारी की सारी पावर्स नहीं देते। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट में जो डिफरेंस है और किस तरह की गवर्नमेंट बनती है। दूसरे लफ्ज़ों में सॉवरन किस तरह बनता है, उसके पास क्या पावर्स हैं, उसके क्या राइट्स हैं, और इसको आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मद में भी लिख सकते हैं। उससे मिलता जुलता ही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियारात हैं, किस नेचर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने सारों को इसके पैरेलल में डिस्कस करना है, सारी चीज़ें मिला के डिस्कस करनी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। अब सबसे पहले ये अगर इसकी बात करें, ये इट वाज एन एडवोकेट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये एडवोकेट था, इसने जो था बेसिकली जो प्रेजेंट किया था नज़रिया, इसका नज़रिया ये था कि लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट बिल्कुल आल इन आल नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। अगर हम बात करें बेसिकली इसके जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, तो सबसे पहले तो जो स्टेट को ये करार देता था कि स्टेट से क्या मुराद है। स्टेट से मुराद था रूलर एंड द रूल्ड टुगेदर। स्टेट से क्या मुराद है कि स्टेट के अंदर जो रूलर्स हैं और साथ अवाम मिल के जो स्टेट बनाते हैं। और गवर्नमेंट से क्या मुराद था, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, दोज हु आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद है जिन लोगों को रूल करने की जिम्मेदारी लोगों ने दी है। अब इसके अंदर जो नंबर 1 फीचर हमें आता है, यहाँ पे आता है राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो हौस नहीं देता कि लोग चाहें, अगर उनके राइट्स नहीं हो रहे, ये यहाँ तक कहता है कि वो अपने हुक्मरान का सर भी उतार सकते हैं, उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो था चार्ल्स वन को फांसी भी दे दी गई थी। तो कहता है कि राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, लोगों के पास ये राइट प्रिजर्व होता है। फिर एम्फेसिस ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, ये जोर देता है कि पॉपुलर सोवरेनिटी हो, इस तरह का कोई इंसान ना हो जो कि लोगों में मकबूल नहीं है, जिसका जो लोगों में कोई ज़्यादा मतलब शोहरत नहीं है, तो उस तरह के लोग को गवर्नमेंट नहीं मिलनी चाहिए। फिर एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर्स सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ लिमिटेशन। दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की इसने कि गवर्नमेंट जो होगी बेस करेगी डिवीजन ऑफ पावर्स पे। डिवीजन ऑफ पावर से मुराद है कि सारे के सारे इख्तियारात एक इंसान के पास नहीं होंगे। थोड़ा सा इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसने शुरू में यहाँ से एक थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सारी की सारी पावर्स एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी अलहदा होनी चाहिए और जो है बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम को अलहदा से रखना चाहिए ताकि लोग एहतसाब कर सकें। फिर सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ़ लिमिटेशन, जो कि जो डिवीजन ऑफ पावर है उसके ऊपर लिमिटेशन हो, ख़ासकर जो सॉवरन है गवर्नमेंट है उसके ऊपर लिमिटेशंस हों, उसको कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हों, जैसा कि वो वायलेट नहीं कर सकती नेचुरल राइट्स ऑफ पीपल। लोगों के पास जो नेचुरल राइट है शादी करने का, जायदाद बनाने का, जिस तरह के उनके नेचुरल राइट्स हैं उनको वो कोई नहीं इंसान छीन सकता। फिर गवर्नमेंट जो है कैन नॉट गवर्न आर्बिट्रेरीली, गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से रूल नहीं बना सकती या वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत नहीं कर सकती। जो रूल सेट हैं, जो लोगों ने मिलके वज़ा किए हैं या जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं उनको फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो काम करना होगा। फिर ये कहता है कि गवर्न अकॉर्डिंग टू लॉज एंड कुड नॉट टैक्स इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट। अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट जो टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकती, जो टैक्स भी है उसको एक तरीके के साथ देना होगा और उसको आवाम के ऊपर ही खर्च करना होगा। लॉज ऑफ गवर्नमेंट शुड कन्फर्म लॉ ऑफ नेचर, और जो भी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करने चाहिए। कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो इंसान के नेचुरल कैपेबिलिटी के ख़िलाफ़ हो। फिर मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए, और इसके बाद कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होनी चाहिए, स्टेट को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेट रूल्स रन करना चाहिए। अब इसके बाद आ गया जी एडवोकेसी ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगर इसकी बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। कहता है कि जब तक लोगों का ट्रस्ट बहाल है गवर्नमेंट रूल कर सकती है, जब लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं वो लोगों के ऊपर रूल करे। फिर कहता है कि सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट टू कम्युनिटी, गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट है, कम्युनिटी के ताबे है, गवर्नमेंट को लोगों से डरना है। फिर गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर गुड ऑफ पीपल, गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों के लिए अच्छाई करे, वेलफेयर करे। फिर गवर्नमेंट आर द पीपल इन द गवर्नमेंट आर ओनली ट्रस्टीज़ ऑफ पीपल, वो लोगों के ट्रस्टीज़ हैं जिन पे लोगों ने एतबार किया है अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि फैमिली में से जिसको मर्ज़ी उठाया आगे से रूलर बना दिया। फिर इस तरह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करता है, कहता है 3 तरह की गवर्नमेंट हो सकती हैं। एक तो मनार्की हो सकती है, बादशाहत, एक अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, चंद सरी या चंद लोगों के पास जो है वो जो लोगों में मुअज़्ज़ज़ है उनको रूल दे दिया जाए, और यहाँ डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी से मुराद है कि ज़्यादा सारे लोगों के पास रूल करने का इख्तियार हो। फिर कहता है कि फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, कॉमनवेल्थ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स।
गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होगा, कॉमनवेल्थ तश्कील दी जाएगी जिस तरह ओलिवर क्रॉमवेल ने दी थी। उसका मकसद ये होगा कि लोगों के राइट्स प्रिजर्व करना, और कॉमनवेल्थ से मुराद है सबके मुश्तरका मफादात। फिर मतलब इसका नेक्स्ट जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर ये लिमिटेशन होगी कि वर्क करेगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदों के लिए नहीं। ऐसे कोई रिसोर्सेज जमा नहीं करेगी जिससे वो अपनी ज़ाती तौर पे अपना प्रॉफिट गेन कर रही हो, या अपने जो है वो रिसोर्सेज उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दे। फिर कहता है गवर्नमेंट गवर्न करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद आ गया जी यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज़ हम डिस्कस करते जाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के हवाले से। तो जो लॉक था बेसिकली इसने मॉन्टेस्क्यू, जिसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उससे पहले एक तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, क्योंकि उसने कहा था कि जो सॉवरन है वो ऑल इन ऑल नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल नहीं करेगा, जो कानून बनाने वाले हैं उनके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होगी। और वो कहता है कि जो है बेसिकली जुडिशरी है, जो लोगों के पास जज करने की एबिलिटी, ऐसा दायरा होगा अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करती तो वो उनका जो है एहतसाब कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे इसने सेपरेशन ऑफ पावर इनडायरेक्टली जो है वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया था। ये बेसिकली इसका व्यू था। थैंक यू सो मच।